तो हाल ही में एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है एग्ज़ाम कैंसिलेशन को लेकर, जिसमें एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने की जो बड़ी अपडेट थी उस बीच अब अपडेट आ चुकी है, जिसमें 11 फरवरी 2026 के जो पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे उसको लेकर अब जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों की वजह से जो सामने आ रही थी वजह, उसके बाद अब ऑफिशियली स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। देखिए, स्टेटमेंट से पहले बात करें कि जो कल सभी 11 तारीख को जिनके एग्जाम थे एमटीएस को लेकर और हवलदार के, ये एसएससी के काफी बड़ी भर्ती पर बड़े एग्जाम थे जिनको लेकर एकदम से जो एग्जाम कैंसिल किया गया है। आखिर इसकी वजह क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, एसएससी एमटीएस और हवलदार के सभी उम्मीदवारों के लिए काफी बड़ी और थोड़ी सी परेशान करने वाली अपडेट भी जरूर सामने आई है, क्योंकि देश भर में 4 फरवरी से शुरू हुई इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर आवेदन की संख्या भी ज्यादा थी और संख्या के रहते ही अब जो नए मोड पर एग्जाम कैंसिल की नई खबर। लेकिन 11 फरवरी 2026 को देश के कई एग्जाम सेंटर्स पर टेक्निकल और कई दिक्कतों की वजह से एग्जाम्स को पहली शिफ्ट में ही कैंसिल करना पड़ा और दूसरी शिफ्ट की तो कोई बात अभी तक सामने नहीं आ रही है। लेकिन अचानक से कैंसिल हुए इस पूरे प्रोसेस के लिए अपडेट भी जरूर सामने आ गई है और निर्देश भी। देखिए, एसएससी ने इस पूरे प्रक्रिया के बारे में तुरंत ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करते हुए सब कुछ क्लियर कर दिया है कि जो बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं और जो इस वजह से टेंशन में हैं और जो घबरा रहे हैं कि आखिर एग्जाम कब होगा, क्यों कैंसिल हुआ, तो उसके लिए अब दोबारा से जो री एग्जाम ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, जो कि ऑफिशियली सबको जारी हो चुका है। देखिए, इन सभी उम्मीदवारों के लिए नया जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जरूर अपलोड किया जाएगा। लेकिन अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें और उसको समझें तो देखिए, 90 मिनट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी आपका रखा गया था, जिसमें 2 सेशंस आपके डिवाइडेड पहले से ही तय थे। पहले पार्ट की बात करें यानी कि मैथ्स की, जिसमें रीजनिंग के 20-20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और इसी भी दूसरे पार्ट की बात करें तो उसमें भी जनरल अवेयरनेस और आपके इंग्लिश के लिए भी 25-25 के सवाल इसमें बिल्कुल तय किए गए हैं। लेकिन ये पैटर्न आपके लिए सेम ही रहेगा, पैटर्न कुछ नहीं बदला है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो पूरी भर्ती यानी कि 8000 से ज्यादा जो भर्ती आपके लिए शुरू हुई थी, जिसमें एमटीएस के 6810 पद थे, हवलदार के लिए 1211 पद शामिल रहे थे, वो प्रक्रिया अब आगे दोबारा से शुरू होगी। इस पूरे टियर 1 एग्जाम के लिए क्वालिफाई आप करेंगे और वहीं आगे के लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल आप हो पाएंगे, और जिस वजह से अब नया नोटिफिकेशन भी आ चुका है। फिलहाल इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम है वो कैंसिल ही माना जा रहा है, लेकिन आने वाली डेट जल्द ही सामने आएंगी। जल्द ही नया एडमिट कार्ड नए तरीके से सामने आएगा और इस पूरे कैंसिलेशन की जो बड़ी अपडेट कई दिनों से चल रही थी और 11 फरवरी को यानी कि कल जब ये पहली शिफ्ट में एग्जाम कैंसिल किया, अब उसके बाद फ्रेश नोटिस जारी हो चुका है जिसमें री एग्जाम की बात हो रही है और उस री एग्जाम को लेकर जो शेड्यूलिंग रहेंगी वो भी जल्द आना जारी रहेगा। लेकिन बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश।